17 में क्या दिया है, ए बी सी मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 है। 4 माह बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। 8470 रुपये के वार्षिक लाभ में से ए का भाग कितना है। ए बी सी तीन क्या है, ए रेशो बी रेशो सी, ये तीन कौन साझेदार हैं। इनकी पूंजियों का अनुपात 1/3, 1/4 और 1/5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके फ्रैक्शन को अनुपात में लेकर आएंगे। तो इनको अनुपात में लेने के लिए क्या करेंगे, जो 3, 4 और 5 इनका एलसीएम कितना होता है 60। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60 की इनमें क्या करेंगे तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 60 से तीनों में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से हमारा क्या जाएगा, यहाँ से हमारा निकल कर आएगा रेशो। 3 से कितनी बार जाएगा 20 बार, 4 से 15 बार और 5 से 12 बार। तो हमारा ए बी सी का रेशो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 20:15 कितना 12। ये हमारा क्या आ गया ए बी सी का रेशो आ गया। अब उसने टाइम कितना दे रखा है, यानी ये तो आ गया हमारा इनकम का रेशो। टाइम कितना दे रखा है, टाइम हमें उसने दिया है 4 माह बाद ए अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, यानी 4 माह बाद। तो 4 माह तक क्या लगा, ये हमारा लगा। 4 माह बाद कितना आधी पूंजी निकाल लेता है, यानी कि 20 में से आधी पूंजी कितने निकाल ली, ए ने निकाल ली। तो हमारी शेष पूंजी कितनी बची 10। 10 जो लगेगा वो कितने महीने के लिए लगेगा, 8 महीने के लिए उसने निवेश किया। कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए उसने निवेश किया। 15 जो बी ने पूंजी लगाई थी 15, उसने अपनी कितने महीने के लिए लगाई 12 महीने के लिए लगाई। उसने ना तो कोई इसमें ऐड किया ना इसमें से निकाली पूंजी। और सी ने कितनी पूंजी लगाई, सी ने 12 पूंजी लगाई, कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए। तो यहाँ से हमारा इनकम और हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से टाइम, ये क्या है इनकम और टाइम का रेशो। तो हमारा क्या निकल कर आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशो आएगा हमारा निकल के। तो प्रॉफिट का रेशो हमारा कितना जाएगा 20 चौक 80 और 10 अट्ठे 80, यानी 80 और 80 कितना हो जाएगा 160। और 15 और 12 कितना हो जाएगा, 15 12 गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 180 आएगा। और 12 में 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 144। ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से प्रॉफिट का रेशो कितना बन जाएगा, कट जाएगा अभी तो 4 से काट लेंगे 40 बार, 4 से कटेगा 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 बार, 4 तिया 12, 4 छिंग 24। तो हमारा ये बन गया 40:45:36। टोटल कितना दिया रखा उसने 8470। 8470 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया 8470। 8470 जो है किसका मान है, ए का भाग पूछा हमसे, ए का भाग कितना। तो टोटल दे रखा है टोटल लाभ। टोटल हमारा हो जाए कितना है 6 5 11 और 121 हमारा क्या हो जाएगा इनका टोटल। हमसे पूछा किसका लाभ है, ए का भाग, यानी ए का भाग कितना है 40 की वैल्यू हमें निकालनी है। 21 से कितनी बार जाएगा 7 बार चला जाएगा। तो हमारा कितना करेक्ट आंसर आ जाएगा 7 चौक 2800 हमारा एक आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए बी सी मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 7/2
अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 है। 4 माह बाद ए अपने भाग में से 50% की वृद्धि करता है। वर्ष के अंत में 43,200 रुपये के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है? ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये क्या है? 3 साझेदार हैं। इनकी पूंजियों का अनुपात कितना दे रखा? 7/2, 4/3 और 6/5। ये क्या है? इनकी पूंजियों का अनुपात है। 2, 3 और 5 इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30। तो 30 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 की तीनों में क्या कर देंगे? इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा इनकम का रेशो क्या आ जाएगा निकल के? इनकम का रेशो आएगा 2 से कितनी बार जाएगा? 15 बार, 3 से 10 बार, 5 से 6 बार। 15 सत्ते 105, 10 चौक 40 और 6 चंग 36। इनकी इनकम का रेशो कितना आ गया? 105, 40 और 36। अब उसने क्या बोला है इसमें? 4 माह बाद ए ने अपना 50% की वृद्धि करी। यही 4 माह बाद तक तो 4 माह तक तो क्या लगा? 105। और 4 माह बाद उसने क्या करा? आधा, इसका 105 का आधा क्या करा? वृद्धि कर दी। 105 का आधा कितना होता है? 52.5। जब हम 105 में 52.5 हम बढ़ाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 157.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 157.5। 4 माह के लिए ये लगाया, तो ये कितने महीने के लिए लगाया? 8 महीने के लिए लगाएगा। बी ने जो पूंजी लगाई 40, ये कितने महीने के लिए लगाई? ये इसने 12 माह के लिए लगाई। कितने माह के लिए? 12। और सी ने भी अपनी 12 माह के लिए लगाई। इनमें क्या करेंगे? गुणा कर लो। जब हम इनमें गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा टोटल, जब हम इसको करेंगे टोटल हमारा 105 चौका 420। 420 तो हमारा ये आ गया। और 157.8 और 157.5 गुणा 8 तो ये कितना आ जाएगा? 1260। तो 1260 और 420 तो हमारा कितना हो जाएगा? 1680। ये कितना आ जाएगा टोटल? 1680। 40 गुणा 12 और ये कितना हो जाएगा? 36 गुणा 12। 36 गुणा 12। तो 12 से 12 कट गया और 12 से कितनी बार जाएगा? 12 का 12 चौक 48, 140। अब ये 4 से कितनी बार काट दें? 4 से काटो, 4 से 10 बार, 4 9 36। ये 4 से कितनी बार जाएगा? 4 तिया 12, 4 पंजे 20। कितनी बार? 35 बार। तो हमारा ए, ये हमारा अनुपात कितना बन जाएगा? ये अनुपात बन जाएगा हमारा 35:10:9। ये किसका बना? ए, बी और सी का अनुपात बन गया। अब उसने बोला वर्ष के अंत में कितना? 43,200। यानी कि वर्ष के अंत में कितना मिला उसे? 43,200। हमारा टोटल है कितना? 35 और 10 कितना हो गया? 45। 45 और 9 कितना हो गया? 54। हमारा टोटल कितना बना? 54। हमसे उसने भाग किसका पूछा है? बी का भाग। बी का भाग कितना है? 10। काट दो। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 पंजे 40। कितनी बार चलाएगा? 8 चौक 32 और 8 पंजे 4 43। 8 बार जाएगा हमारा। तो जब इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 8000 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8000 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19। ए तथा बी मिलकर 12:11 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं तथा वार्षिक लाभ में से इनके भाग का अनुपात 4:1 है। यदि ए की पूंजी 11 महीने लगी रही तो बी की पूंजी कितने महीने लगी रही। यानी ए और बी क्या है, ए अनुपात बी, ये क्या है, दो साझेदार हैं ए और बी। इनकी इनकम का रेशो दिया है। इनकम का रेशो कितना है, 12:11। 12:11 यानी 12 रुपये ए ने लगाए तो बी ने कितने लगाए, 11 रुपये। ये इनकी इनकम का अनुपात है। इनके वार्षिक लाभ यानी कि हमें टाइम का रेशो हमें नहीं दिया, हमें क्या दिया है, इनके प्रॉफिट का रेशो दिया है। कितना दे रखा है, 4:1। ए का कितना लाभ है, 4, तो बी का कितना है, बी का है हमारा, बी का कितना है, बी का हमारा ए की पूंजी 11 महीने लगी। ए की पूंजी कितने महीने लगी, 11 महीने। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा उसने बताइए कि बी की पूंजी कितने महीने लगी रही, ये हमसे उसने पूछा है। तो हम देखो निकालेंगे। हमने एक चीज रिलेशन पढ़ा था कि इनकम इनटू टाइम, कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या निकल कर आता है, हमारा प्रॉफिट निकल कर आता है। जब इनकम और टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारा प्रॉफिट निकल कर आता है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, टाइम का रेशो निकालना है। जब हम टाइम का हमें निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन इनकम। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन इनकम। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशो निकल कर। तो हमें टाइम का निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन इनकम। तो प्रॉफिट कितना है, 4, इनकम कितनी है, 12। ये हमारा यहाँ से आ जाएगा। इसी प्रकार 1/11, ये हमारा क्या आ गया, टाइम का रेशो आ गया। ये क्या आ गया, हमारा टाइम का रेशो आ गया। हम इस रेशो को क्या करेंगे, हम इस रेशो को सॉल्व करेंगे। तो 4 से 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम देख लेंगे हमारा बना 1/3 अनुपात 1/11। ये हमारा क्या बना, रेशो बना। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 33। तो 33 आ जाएगा जब, तो 33 की गुणा इधर करेंगे और 33 की गुणा इधर करेंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, 11/3। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा टाइम का रेशो बन जाएगा। ये क्या हमारा बन जाएगा, हमारा टाइम का रेशो बन जाएगा। अब उसने दे किसका रखा है, दे रखा है उसने ए का। ए कितने टाइम के लिए लगाता है, ए 11 महीने के लिए, यानी 11 जो दे रखा है 11 माह के लिए ही दे रखा है। तो कितने गुने पर है, 1 गुने पर। तो इसी प्रकार 3 का 1 गुना कितना होता है, 3 का 1 गुना कितना होता है, 3 महीने। ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या एक तरीका से ऐसे किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, सेकंड मेथड। ये क्या हो जाएगा, सेकंड। हमें क्या दिया उसने, हमें इनकम का रेशो दे रखा है। क्या दिया हमें, इनकम का। हमें एक बात पता है, जब हम इनकम की और टाइम की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, प्रॉफिट आता है। ये किसका प्रॉफिट आया, ए का प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट। इसी प्रकार हम रेशो में लिख देंगे, बी का प्रॉफिट अगर हम लिखते हैं तो बी का प्रॉफिट है कितना, 11 गुणा कितने महीने के लिए लगा, x महीने के लिए, तो हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। तो प्रॉफिट का हमें रेशो कितना दे रखा है, 4:1 हमें दिया है, क्योंकि रेशो को हमने ऐसे लिख दिया। हम इसको क्या करेंगे,
सॉल्व कर देंगे। इसको क्या करेंगे हम, सॉल्व करेंगे। 11 से 11 कैंसिल, 4 से 3 कैंसिल, 4 से 3 बार, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो यही हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा आंसर। तो हम इसे इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है। ए ने 4500 रुपये में एक व्यापार आरंभ किया तथा बी ने 5400 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो बी कितने महीने बाद व्यापार में सम्मिलित हुआ। ए ने 4500 रुपये, ए ने कितने रुपये लगाए, ए ने लगाए 4500 रुपये और बी ने 5400 रुपये। बी ने कितने लगाए, 5400 रुपये लगाकर। ये क्या है हमारा इनकम का। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 पंजे 45 और 9 छिक्का 54। इनकम का रेशो मेरा कितना आ गया, 5:6 मेरा क्या आ गया, इनकम का रेशो आ गया। टाइम का रेशो मेरे को पता नहीं है, टाइम का रेशो हमें निकालना है। हमें क्या दिया है, प्रॉफिट का रेशो दिया हमें। प्रॉफिट का रेशो कितना है, 2:1। ये हमें दिया हुआ है। तो मैंने अभी बताया आपको, अगर प्रॉफिट निकालना है इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आता है, प्रॉफिट आता है। तो अगर मेरे को क्या निकालना है, प्रॉफिट मुझे टाइम मुझे निकालना है, तो प्रॉफिट मेरा कैसा आएगा, टाइम मुझे निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन इनकम, इनकम का कितना 5। इसी प्रकार प्रॉफिट अपॉन इनकम 6। ये क्या आ जाएगा, मेरा रेशो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेरा रेशो। अब इसको हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 30 इनका रेशो आ जाएगा, तो 30 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5 छंग 30, 6 पंजे 30। तो यहाँ से मेरा टाइम का रेशो कितना बन जाएगा, 12:5। 12:5। हमसे ए ने 12 महीने के लिए लगाए, बी ने 5 महीना, बी ने 5। तो हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे उसने पूछा है बी ने कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। यानी कि बी ने कितने महीने बाद, 12 किसने लगाए, ए ने, इसके 5 महीने बाद यानी कि 7 महीने। कितने, 7 महीने। 5 महीने के लिए कितने लगाए, 5 महीने के लिए लगाए बी ने, तो इसके 7 महीने बाद कौन शामिल हुआ, बी शामिल हुआ। तो 7 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सेकंड मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे, सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड में सेम बताया था, यानी कि जब इनकम और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट आता है। इनकम कितनी है हमारी, इनकम का रेशो मेरा कितना आया, 5। टाइम कितना, 12 महीने के लिए लगाया, भाई स्टार्ट करा था इसने कितने लगाया, 12 महीने के लिए लगाया, बटे 6 इंटू टाइम, टाइम हमें यहाँ से निकालना है, इजिकल टू प्रॉफिट का रेशो कितना है, 2:1। ये क्या हमारा प्रॉफिट का रेशो है। 6 दूनी 12, 2 से 2 बार, एक्स की वैल्यू कितनी आई, 5। अब हम यहाँ 5 से क्या करेंगे, 12 माइनस 5, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 महीने। कितना आ जाएगा, 7 महीने। तो हम इस प्रकार से इसे सोल्व कर सकते हैं।